इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकल बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में। यानी ये जानेंगे कि गोल्जी बॉडीज क्या होता है। तो गोल्जी बॉडीज को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। तो गोल्जी बॉडीज के काफी सारे नाम है। इसे हम हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। तो आज जो बात करेंगे गोल्जी बॉडीज के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि गोल्जी बॉडीज क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो गोल्जी बॉडीज को सबसे पहले किसने देखा था और इसके डिस्कवर कौन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले जो गोल्जी बॉडीज को देखा था वो था कैमिलियो नाम के साइंटिस्ट थे। कैमिलियो कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे। गोल्जी। तो कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी बॉडीज को देखा, यानी गोल्जी ऑपरेटर्स को देखा। तो सबसे पहले सबसे जो पहला सवाल होगा आपके माइंड का और आपके मन में जो आ रहा होगा वो ये होगा कि भाई साहब ये होता क्या है और ये कहाँ पे होता। सबसे पहला सवाल होगा। तो हमने पढ़ा था सेल, याद है? सेल पढ़ा था। तो हमने जो सेल पढ़ा था, याद है? सेल पढ़ा था। सेल के अंदर हमने बहुत सारे ऑर्गेनल्स पढ़े थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। बहुत सारे ऑर्गेनल्स थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले तो इसके अंदर केंद्रक था। केंद्रक से लगे हुए जो थे इस टाइप के क्या थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में कहे तो केंद्रक के भी केंद्रक से आसपास में एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, यानी गोल्जी बॉडीज था। तो हमने सेल के अंदर ये देखा था। तो एक तरीके से ये जो होता है गोल्जी बॉडीज कहे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनल्स होता है, सेल का एक ऑर्गेनल्स होता है जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यू कैन से प्रोटोप्लाज्म। देन तो ये जो पाया जाता है ये प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो पहले तो हम प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में हमने अंतर देखा था, बट मैं समझा दे रहा हूँ। इसके अंदर जो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म होते हैं। और दोनों को अगर कहें तो कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो हमने देखा था साइटोप्लाज्म के अंदर एक पाया जाने वाला एक ऑर्गन था, कह सकते हैं। तो ये जो था एक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये कौन था? गोल्जी बॉडीज। तो हम गोल्जी बॉडीज के बारे में बात कर रहे थे। तो गोल्जी बॉडीज के डायरेक्ट हम फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसके फंक्शंस जानने होता है और फंक्शन से ही हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि भाई साहब ये होता है क्या और इसका काम क्या होता है और ये क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में। तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है, यानी प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। तो क्यों नहीं पाया जाता भाई साहब? हमने देखा था अब प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, याद है आपको? हाँ, प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया होता। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है, यानी एनर्जी का जो पावर हाउस होता है हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यानी वो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बढ़ाने का काम करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है, हमने पढ़ा था। बट अगर इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो गोल्जी बॉडीज भी होगा। अब क्यों होगा मैं अभी बताता हूँ। तो हमने ये पढ़ा जो इसके अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता, बट एनिमल सेल प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज नहीं होगा। गोल्जी बॉडीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब भाई इसका दोनों का रिलेशन क्या है, बात करते हैं। बात क्या है कि इसके अंदर जो होता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक तरीके से ट्रांसफर का काम करता है। ये जो प्रोटीन्स होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, यानी गोल्जी बॉडीज करता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बना रहा है एनर्जी, उसे दूसरे ऑर्गन्स तक, दूसरे सेल्स तक, यानी हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाने का जो काम होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो गोल्जी बॉडीज है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो हमने ये जान लिया क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये आप एक फंक्शंस में आप समझ सकते हो, लिख सकते हो। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो काम होता है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम होता है और बहुत सारे काम्स होते हैं। इसके जो काम्स होते हैं वो ये होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को एक तरीके से स्टोर करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बनाते भी हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो देख रहे हो इसे वैक्यूल्स कहते हैं। ये वैक्यूल्स होते हैं, ये सिस्टर्नी होते हैं। सिस्टर्नी क्या होता है भाई साहब? सिस्टर्नी जो होता है
वो एक तरीके से सिस्टनी वहीं पे पाए जाते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, यानी जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहां पर सिस्टनी पाया जाता है। यानी ये जो सिस्टनी होता है लीवर का सेल्स होता है, जो जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है वहां पे सिस्टनी होता है, आप इतना याद कर लो। तो सिस्टनी जो होता है इसे सिस्टनी वैक्यूल्स कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ माइक्रो वैक्यूल्स होते हैं, यानी यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो वैक्यूल्स होते हैं, सारे के अलग अलग काम होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं इसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, जो एक तरीके से हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट का भी ये काम करता है, और ये कहे तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये जैसे हमारी बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं उसको भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हम इतना जान लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। और उसके तो हम ये जो जान रहे थे कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी ये गोल्जी बॉडीज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है, तो हमने ये जान लिया। और उसके बाद जानते हैं ये सेंट्रोसोम का निर्माण करता है, यानी सेंट्रोसोम का जो निर्माण करता है, आप जानते हैं हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम जो होता है वो जब स्पर्म सेल होता है हमारा, स्पर्म सेल जो जब हम कॉपुलेशन के समय क्या होता है, जो स्पर्म सेल जो होता है वो स्पर्म सेल के अंदर एक एक्रोसोम बनाता है। एक्रोसोम एक सीरा टाइप का होता है जो ओवन से लड़ने में, यानी ओवन्स के अंदर जाने में हेल्प करता है। तो एक्रोसोम का जो ये काम होता है, यानी एक्रोसोम बनाने का भी काम करता है। और उसके बाद हमने जाना ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता। और अगर मैं बात करूं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए उत्तेजित करता है। क्यों करता है भाई साहब? था ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है, तो इसे पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाती है तो इसे ये कहता है भाई साहब तू एनर्जी बना, और अगले जो ऑर्गन्स है टिश्यू है उसे एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी को ले जाने का भी काम करता। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है वो एनर्जी ले जाने का भी काम होता। तो हमने ये पढ़ा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये काम होता है एनर्जी ले जाने का काम होता। और उसके बाद ये जो होता है लाइसोसोम के अंदर भी हेल्प करता है, यानी लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है। तो अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये लाइसोसोम कैसे बनाया जाता है और ये लाइसोसोम क्या होता है। तो अगली वीडियो को जरूर देखें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।